लगातार जारी इस बीच बड़ी खबर आपको बता दिया थी कि वापसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से आएगा अतीक, झांसी, जालौन, बांदा रूट का इस्तेमाल होगा। चित्रकूट होते हुए प्रयागराज ले जाया जाएगा अतीक को। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और सारा रूट भी न्यूज 18 आपको बता रहा है और हर रूट पे चप्पे चप्पे पर न्यूज 18 के तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं, हर जानकारी, हर तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सुबह प्रयागराज अतीक का काफिला पहुंचेगा, लेकिन इस बीच 2 ही स्टॉपेज अब तक हुए हैं और साथ ही ये भी बता दें कि रफ्तार के साथ काफिला आगे बढ़ता हुआ, लेकिन जो रूट अभी फाइनल हुआ है वो न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। साबरमती टू प्रयागराज की महा कवरेज में ये बड़ी खबर आपको बता रखी है। चित्रकूट होते हुए ले जाया जाएगा प्रयागराज अतीक अहमद को। अभी तक 2 ही स्टॉपेज हुआ है अतीक अहमद का। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से आएगा अतीक। ये बड़ी खबर, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कौन सा रूट अपनाया जाएगा अतीक की वापसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि कौन सा रूट अपनाया जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से ले जाया जाएगा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज अतीक अहमद को। काफी ज्यादा सुरक्षा चाक चौबंद कर ली गई है। पूरे रास्ते पर चौकसी लगातार बढ़ती जा रही है और न्यूज 18 की टीम लगातार काफिले के साथ साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और हमारी महा कवरेज 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और हमारी महा कवरेज ऑपरेशन अतीक को लेकर लगातार जारी है। हमारे रिपोर्टर्स, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको जानकारी देंगे, हर तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे चप्पे चप्पे पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अतीक को पहुंचाया जाएगा प्रयागराज। क्योंकि जब साबरमती जेल से अतीक अहमद निकला था, सबसे पहले उसने यही बयान दिया था कि मेरी हत्या हो सकती है, कोर्ट के कंधे पर रखकर ये लोग मेरी हत्या करवा सकते हैं। इनका जो प्लान है वो मुझे पता है, ये अतीक अहमद की तरफ से कहा गया था। शंकर हमारे सहयोगी झांसी से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। क्या जानकारी शंकर आपके पास, और कैमरा पर्सन से बोलेगा तस्वीरें भी दिखवाएं। देखिए, इस वक्त में मैं हमारे सहयोगी सोनू मंडल हमारे साथ में है, जो रूट की भी जानकारी दे रहे हैं। रूट जो ये काफी जो बड़ा रूट है और हर रूट का हम लोग मुआयना कर रहे हैं और झांसी का जो इलाका है, जो कहा जाता है बिहड़ का इलाका होता है और यहाँ पे चप्पे चप्पे पे जो नजर रखी इसलिए जा रही है क्योंकि इस जो स्थानीय पुलिस की टीम है वो भी यहाँ पे आसपास में कई बार यहाँ पे नजर रख रही है और यहाँ पे इस इलाके का मुआयना कर रही है। और अगर बात करें जिस तरह से इस पूरे रूट को मुआयना करने के साथ साथ ये भी देखा जाएगा, या भी जिस तरह से हमारे कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मेरी बातचीत भी हो रही थी, हमारे सूत्र का कहना है कि उन तमाम गाड़ियों का भी जो एक कहा जा सकता है कि उस पर नजर रखी जा रही है कि जो उस काफिले के आगे या पीछे हो, उन तमाम गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है, जिससे कि जो एक सतर्कता है, सतर्कता के साथ में काफी गंभीरता से नजर रखी जा रही है। क्योंकि जो रूट है, इस रूट में कई ऐसे इलाके पड़ेंगे जो अतीक अहमद का कभी गढ़ रहा है और अतीक अहमद जिन इलाकों में कभी उसकी बादशाहत रही है। और देखा जाए जिस तरह से आज अतीक अहमद के चेहरे पर जो डर और खौफ देखने को मिल रहा था, हालांकि देखिए पुलिस की टीम अपने साथ सुरक्षित तरीके से और सतर्कता के साथ में उसे प्रयागराज लेके जा रही है और हर एक संभव प्रयास करेगी कि उसे सुरक्षित तरीके से कोर्ट तक पहुंचाया जाए। लेकिन जिस तरह से डर और खौफ आज अतीक अहमद के चेहरे पे देखने को मिला, ये शायद बहुत कम ही ऐसा देखने को मिला होगा, क्योंकि अतीक अहमद खौफ और डर का एक नाम होता था। जो जिस तरह से बाहुबल का प्रयोग करते हुए, जिस तरह से किसी को जान से मारना, किसी को धमकी देना, किसी भी गवाह की जान से मार देना, तो इस तरह के जो काम है अतीक अहमद का बाएं हाथ का खेल होता था। लेकिन आज वो डर और खौफ अतीक अहमद के चेहरे पे दिखा और वो जिस वक्त में वो गुजरात से साबरमती जेल से निकल रहा था, तो वो उसके चेहरे पे वो खौफ देखने को मिल रहा था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कई अपराधियों पर एक लगाम लगाई जा रही है, जिस तरह से अपराधियों को जेल के मार्फत से, जिस तरह से बकायदा कानून के मार्फत से जिस तरह से एक सजा दिलाने का काम किया जा रहा है, तो ये भी एक सबक है। और एक सबक है कि जितना जल्द से जल्द हो उत्तर प्रदेश में विकास को आगे बढ़ाना है और गुंडागर्दी, गैंगस्टर, रंगदारी, इन तमाम चीजों का उसको खत्म करना है। तो खत्म कैसे करना है? जेल के अंदर में जो नेक्सस होता था, जेल के अंदर में जिस तरह से एक साम्राज्य वक्त की बात है जहां माफिया से लेकर नेता अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में ही बना, अब उसी उत्तर प्रदेश में आने में उसको खौफ लग रहा है।
देखिए ना, आज उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है, विकास के नाम पे हो रही है। आज देश में सबसे ज्यादा इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। क्यों? जब आप अपराधियों पे लगाम लगाते हैं, जब वहां पर जो गैंगस्टर, जो रंगदारी मांगने वाले होते हैं, जो हत्यारे होते हैं, तो इन लोगों पर जब लगाम लगता है, जब बाहुबलियों पे लगाम लगाया जाता है, तो उस वक्त में इन तमाम मसलों को देखकर ही देश से, विदेश से बाकायदा इन्वेस्टर आज उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। और जिस तरह से G20 के जो कई कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, तो इसका जो सफल सबसे जो एक उदाहरण है कि जिस तरह से एक तरफ देखा जाए गैंगस्टर पे लगाम लगाई जा रही है, उन तमाम अपराधियों पे लगाम लगाया जा रहा है, जिसके चलते आज उत्तर प्रदेश की चर्चा विकास के नाम पे हो रही है। और मुझे आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मुझे वो दिन याद आ रहा है जब रोपड़ जेल से मैं और हमारे सहयोगी अमित गंजू, हम दोनों साथ में ही आ रहे थे रोपड़ जेल से, जब मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा था और रोपड़ जेल से लाया गया था बांदा जेल तक। तो ऐसे ही लगातार 15 घंटे तक लगातार जो हम लोग कवरेज कर रहे थे न्यूज 18 के लिए, आज मुझे वही दिन याद आ रहा है कि किस तरह से लगातार 15 घंटों की लगातार जर्नी के दौरान में मुख्तार अंसारी के साथ साथ जब वो पुलिस का काफिला पहुंचा था बांदा जेल में, तो वो दिन मैं याद कर रहा हूं। तो एक तरह से कहा जा सकता है वो दिन का चर्चा आज मैं इसलिए कर रहा हूं कि किस तरह से अपराधियों पर, गैंगस्टर पर, बाहुबली जो होते हैं उन पर किस तरह से लगाम लगाया जा रहा है, ये साफ तौर पे उदाहरण है। और कहा जा सकता है कि जब किसी भी सरकार, किसी भी राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, जब मंशा क्लियर होती है तो वो उसका साफ तौर पे असर दिख रहा है कि किस तरह से बाहुबली और गैंगस्टर्स पर लगाम लगाना है, किस तरह से अपराधियों पर लगाम लगाना है। और बात करें अतीक अहमद की, बात करें अतीक अहमद, ये वही अतीक अहमद है जिस पर तकरीबन 250 मामले रजिस्टर्ड थे और इसका एक अलग सा एक साम्राज्य होता था। और आज वही अतीक अहमद को डर लग रहा है, खौफ लग रहा है। और किसके साथ? पुलिसकर्मियों के साथ बैठने में उन्हें लग रहा डर इस बात का कि वो जाएंगे, कैसे प्रयागराज तक पहुंचेंगे। क्यों? विकास दुबे का कहानी देख चुके हैं। हालांकि वो विकास दुबे का मसला अलग हो सकता है, एक महज इत्तेफाक हो सकता है कि जिस वक्त में वो सारी चीजें हुई, लेकिन आज बेहद आप जानकारी दीजिए, शंकर, पर हम चाहते हैं कि कैमरा पर्सन जरा तस्वीरें भी दिखाएं, क्योंकि पूरे देश की, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की निगाहें विजुअल्स पर ही टिकी होंगी कि किस रूट को तय करते हुए किस प्रकार से, किस सुरक्षा के साथ अतीक को ले जाया जा रहा है, इतने बड़े माफिया को। तस्वीरें भी दिखाते रहिए, जानकारी भी दीजिए। देखिए, जिस तरह से सड़क की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सड़क हैं, जो मार्ग हैं, बकायदा उसमें ध्यान रखा जा रहा है कि जो लोकेशंस हैं, लोकेशंस पर तमाम जो गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। और इसके साथ साथ ये ध्यान रखा जा रहा है कि जिन जिन रास्तों से जो अतीक अहमद को लाया जाएगा, तो उसमें बकायदा उसकी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए। तो रास्ते पर तमाम जो नजर रखी जा रही है, इसके साथ साथ जो स्थानीय पुलिस की जो पेट्रोलिंग है उसको बकायदा उसको बढ़ाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो भी संदिग्ध कुछ लोग नजर आ रहे हैं या संदिग्ध गाड़ियां नजर आ रही हैं, तो बकायदा उस पर भी उसको रोका जा रहा है। और जो पुलिस की जो टीम है वो नजर रख करके उससे पूछताछ भी कर रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है, हालांकि जो जिस रूट से लेकर जाना है उस रूट को बेहद गुप्त रखा गया है। और गुप्त रखे जाने का मुख्य मसला यह है कि अतीक अहमद को सुरक्षित तरीके से, कानूनी तरीके से उसे प्रयागराज कोर्ट तक पहुंचाना है। तो एक ये जो जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश पुलिस ने ली है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो देखिए, बहुत सारे रूट का प्लान था, ये पूरा सीक्रेट प्लान था जिसको एग्जीक्यूट करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन को भी है। जेल प्रशासन तक को इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी नहीं थी और अभी पूरी तरह से रूट भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। फोन पर सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है हर रूट के बारे में। देखिए, रूट की जानकारी उत्तर प्रदेश को स्पष्ट है। पुलिस का जो एक ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन बेहद गुप्त रखा गया। और बेहद गुप्त रखे जाने का जो मुख्य मसला है कि अतीक अहमद जितना बड़ा एक कहा जा सकता है कि गैंगस्टर है, तो उस गैंगस्टर को सुरक्षित तरीके से कोर्ट तक पहुंचाना वो एक बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। इसलिए उसको सुरक्षित रखा जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं, उसके जो साथी हैं, उसके सहयोगी जो पुराने रहे हैं, वो इस बीच में आ जाए या उस रास्ते में कहीं रुकावट का कारण बन जाए। तो कानून व्यवस्था कहीं पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कहीं पे
किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए उस रूट को बेहद गुप्त रखा गया है। और यहां तक कि जो रिपोर्टर्स हैं उन रिपोर्टर्स से भी कुछ पुलिसकर्मी व्यक्तिगत तौर पर एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रूट के बारे में साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि उसके बारे में स्पष्ट तौर पर जानकारी ना साझा किया जाए, क्योंकि जिस तरह से रूट है, रूट के बारे में बेहद गुप्त प्लान तैयार किया गया है और उस गुप्त प्लान पे ही काम चल रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जानकारियां स्पष्ट है, लेकिन हम अभी मामले की नजाकत को देखते हुए फिलहाल उसके बारे में नहीं बता सकते हैं। लेकिन आपको वो तमाम विजुअल्स दिखाएंगे जब झांसी के बॉर्डर पे, झांसी के लोकेशन पर जब अतीक अहमद और उत्तर प्रदेश पुलिस का जो काफिला पहुंचेगा, उन तमाम काफिले को हम स्पष्ट तौर पे आपको दिखाएंगे और बताएंगे। हालांकि ठीक है, संपर्क टूट गया। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे तमाम रिपोर्टर से जो कि चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं, लेकिन एक एक करके हम आपको ये जानकारी दे दें कि अब चित्तौड़गढ़ के रिठोला चौराहे से पूरा काफिला गुजरेगा। अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस लगातार आगे बढ़ती हुई कोटा या भीलवाड़ा से ले जाया जा सकता है उत्तर प्रदेश। ये भी अभी ताजा जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चौराहे से कोटा और भीलवाड़ा की ओर ये पूरा रास्ता ही, पूरा काफिला जो हम आपको फिलहाल लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सीधे तौर पर पूरे स्पीड के साथ ये काफिला आगे बढ़ रहा है और हमारी जो टीम है, हमारे जो तमाम सहयोगी हैं, चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रखे हैं। साथ ही ये भी आपको बता दें कि झांसी के रक्षा टोल होते हुए जालौन के एटा के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ये चढ़ेगा काफिला और चित्रकूट से उतरेगा और चित्रकूट के राजापुरा या फिर मऊ से होते हुए प्रयागराज ले जाया जाएगा। जो सुबह का जो वक्त निर्धारित किया गया है, सुबह 8 बजे करीब ये काफिला उत्तर प्रदेश में एंट्री कर लेगा। उसी रफ्तार के साथ ये काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि या तो माफिया प्रदेश छोड़कर चले जाएं और या तो अगर प्रदेश में है तो सरेंडर कर ले, नहीं तो उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और यही वजह कि आज जो तमाम माफिया हैं वो सरेंडर कर रहे हैं, माफी की भीख मांग रहे हैं। इसके साथ ही कोई उत्तर प्रदेश में रहना नहीं चाहता और यही वजह कि अतीक अहमद के चेहरे पर शिकन भी नजर आ रहा था, डर भी नजर आ रहा था और ये साफ तौर पर उसने मीडिया में बयान भी दिया सार्वजनिक तौर पर कि मेरी हत्या कराई जा सकती है और मुझे शक है कि कोर्ट के कंधे पर रखकर मेरा मर्डर कराया जा सकता है और मैं इन सब का पूरा प्लान जानता हूं। ये अतीक अहमद, जो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये अतीक अहमद की तरफ से कहा गया था, जो सर पे साफा पहने हुए और काले कुर्ते के साथ शंकर के पास एक बार फिर से हम चलेंगे। शंकर, जरा तस्वीरें भी दिखाइए, जानकारी भी दीजिए, क्योंकि माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाए, नहीं तो उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और यही वजह है कि आज अतीक के चेहरे पर डर है, शिकन है, जैसा कि बयान भी अतीक ने दिया था कि मेरी हत्या करवाई जा सकती है। निश्चित तौर पे देखिए वो डर और खौफ ही है जो अतीक अहमद के चेहरे पे देखा जा रहा था। आज काफी सालों के बाद इस तरह का डर और खौफ मैंने देखा है अतीक अहमद के चेहरे पर, क्योंकि अतीक अहमद को पिछले कई सालों पहले हमने देखा है और जिस तरह से बकायदा इसका जो एक वर्चस्व होता था, उसका जो एक बाहुबल का जो एक असर है, वो भी हमने देखा है बेहद नजदीक से। लेकिन पिछले 4 साल से जिस तरह से साबरमती जेल में वो कैद रहा, तो एक तरह से कहा जा सकता है एक मनोबल तो उसका टूटा ही है। और देखिए साल 2019 में जब उसे साबरमती जेल में जब भेजा गया था, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार के एक रिक्वेस्ट पे ही भेजा गया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये इस मामले पर एक और ऑपरेशन चलाया था, किस तरह से उत्तर प्रदेश के जेल के अंदर में रह रहे उन तमाम बड़े अपराधी, बड़े गैंगस्टर, उसके नेटवर्क को कैसे ध्वस्त किया जाए। क्योंकि अगर अतीक अहमद की बात करें या मुख्तार अंसारी की बात करें, तो ये सब जो है एक इतना बड़ा जाल बना रखे थे कि उसको ध्वस्त करने में काफी वक्त लगता, इसलिए अलग अलग जेल में उसको शिफ्ट किया जा रहा था। और जिस तरह से अतीक अहमद की बात करें तो साबरमती जेल में साल 2019 में जब उसे शिफ्ट किया गया था, तो इस बात का हवाला दिया गया था कि यहाँ पर वो बड़े बड़े गुनाहों को यहाँ अंजाम दे रहा है। जेल में रहने के दौरान भी कई गैंगस्टर के संपर्क में था, लेकिन साबरमती जेल जो है वो बेहद एक आधुनिक तरीके से वहां बनाया गया, जहां पर उसका नेटवर्क ध्वस्त हुआ, नेटवर्क टूटा। और जिस तरह से बकायदा अब लाने का जो प्रयोजन है, मैं एक बार फिर तमाम अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आखिर इसकी वजह क्या रही है, क्यों लाया जा रहा है। दरअसल 28 मार्च को प्रयागराज के जो एमपी और एमएलए की विशेष कोर्ट है, जहां पर बड़े बड़े जो अपराधी ऐसे होते हैं, जहां पर जो एमएलए या एमपी होते हैं जिस पर कुछ आरोप लगता है, उन्हें उस विशेष कोर्ट में पेश किया जाता है। तो 28 मार्च को
अतीक अहमद को उसी कोर्ट में प्रयागराज में पेश किया जाएगा। और अगर पूरे मामले की बात करें तो साल 2006 में राजूपाल हत्याकांड का मामला अंजाम दिया गया था और इस मामले पर आरोप जो है वो अतीक अहमद पे लगा था और इसी मामले में एक गवाह था उमेश पाल। उमेश पाल का अपहरण किया गया था उस वक्त में और इसका आरोप भी लगा अतीक अहमद पर और साफ तौर पे कहा गया था कि अतीक अहमद के द्वारा उसे धमकी दी गई थी, जान से मारने की धमकी दी गई थी और उसको उसके साथ में काफी मारपीट की गई थी, धमकाया गया था और ये भी कहा गया था कि अगर तुमने इस मामले में कोई भी बयान दिया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन बाद में उसी गवाह ने बाद में इस मामले पर कोर्ट के सामने अपना स्टेटमेंट दिया, जिसके बाद अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई हैं और जिस तरह से बकायदा अब इसी मामले में जब सजा सुनाया जाएगा तो उसके लिए अतीक अहमद को प्रयागराज स्थित उस कोर्ट में जा रहा है जहां पर राजूपाल हत्याकांड के गवाह और उमेश पाल को धमकाने और अपहरण करने के मामले में इस मामले में सजा सुनाया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये सारे पुराने मामले हैं, ये पुराने एक तरह से कहा जा सकता है आम बोलचाल की भाषा में ये पुराने पाप हैं जिसका जो अब गुनाह का जो एक असर जो है वो हो रहा है और उस पर असर इस कदर हो रहा है कि अब वो तमाम पुराने मामलों को चुन चुन कर उस पर सजा सुनाई जा रही है। और अतीक के पाप की कथा बहुत लंबी है और पाप का घड़ा भर भी चुका है। आपके पास लौटेंगे, जरा हम रुक कर लेते हैं हमारे तमाम सहयोगी का, क्योंकि चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी मौजूद है। शैलेंद्र का रुक कर लेते हैं, शिवपुरी से हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ गए हैं, शिवपुरी से भी, क्योंकि काफिला होते हुए झांसी जाएगा। शैलेंद्र, क्या अपडेट वहां से? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर ही मौजूद हूं। यही वो NH-27 है जहां से कोटा से यहां जब पहुंचेंगे और उसके बाद यहां से झांसी की तरफ रवाना होंगे। यहां से अगर बात करूं तो कोटा लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर है और ये वो इलाका है जहां से मध्य प्रदेश में एंट्री करेंगे। ये एक्सप्रेस वे 27 है और उसके बाद लगभग 130-140 किलोमीटर का सफर जो है वो काफिला तय करेगा और उसके बाद रक्सा यानी झांसी का जो रक्सा टोल है वहां से वो उत्तर प्रदेश में काफिला जो है वो एंटर करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है जहां से मध्य प्रदेश में यहाँ गुजरना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सामने जो बोर्ड है वो ये बता रहा है कि जिस तरीके से इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ये बना हुआ है, यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो टीम है वो यहाँ पर दोनों ही टीमें तैनात रहती हैं। जो भी वाहन यहाँ से गुजरते हैं वो यहाँ से चेक पोस्ट जो बनाया गया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है क्योंकि ये इलाका जो है सबसे मुफीद उनके लिए माना जाता है, क्योंकि ये बहुत खाली रास्ता है, यानी 130 किलोमीटर का रास्ता है, ये काफी खाली होता है और यही कारण है कि जब वो कोटा से इस तरफ कूच करेंगे तो इसी रास्ते को वो इस्तेमाल करेंगे। ये जो आप दूसरी तरफ आप रास्ता देख रहे हैं ये जो है वो झांसी की तरफ जाने वाला रास्ता है। यानी अगर वो कोटा से आते हैं तो लगभग 180 किलोमीटर का जब वो सफर तय करेंगे तो मध्य प्रदेश में प्रवेश होगा और मध्य प्रदेश में जब प्रवेश करने के बाद लगभग 130 से 140 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद यूपी में प्रवेश होगा। और जैसा कि बताया जा रहा है कि यूपी में जब वो झांसी पहुंचेंगे और उसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है वहां से होते हुए वह प्रयागराज की तरफ रवाना होंगे। तो ये पूरी व्यवस्थाएं जो है वो मध्य प्रदेश के लिहाज से भी देखे तो कर ली गई हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहा है। शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा। शैलेंद्र, आप चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखिएगा। लेकिन विष्णु का जल्दी से रुक कर लेते हैं क्योंकि काफिले के साथ ही वो मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहा है। विष्णु, जरा तस्वीरें दिखाइए, जानकारी दीजिए कि किस रूट के साथ काफिला आगे बढ़ रहा है। विष्णु, देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की टीम जो है, उत्तर प्रदेश का पुलिस काफिला अतीक अहमद को लेकर बख्तरबंद गाड़ियों में और उदयपुर शहर से बाहर हो चुका है। दबों एयरपोर्ट से जो गाड़ियां है, जो काफिला है, वो अब जो है चित्तौड़गढ़ की तरफ घुमा है और अब चित्तौड़गढ़ में कुछ देर के बाद पहुंचने के बाद में वहां से साफ हो सकेगा कि आखिरकार ये जो काफिला है क्या जयपुर की तरफ घूमेगा या फिर कोटा की तरफ काफिला घूमेगा। क्योंकि कोटा से होकर के पहले मध्य प्रदेश और उसके बाद में झांसी उत्तर प्रदेश में काफिला भी एंट्री होने की संभावना है। वहीं पर यदि ये काफिला जयपुर की तरफ भी चलता है, चूंकि अभी कुछ देर के बाद, कुछ किलोमीटर के बाद में, ये मिनटों के बाद में साफ हो जाएगा कि आखिरकार चित्तौड़गढ़ जो चौराहा है, जो रिठोला जो चौराहा है जो कि चित्तौड़गढ़ में है, वहां से दो रास्ते कटते हैं। एक जो रास्ता है वो जयपुर की तरफ जाता है और दूसरा राजस्थान में ही कोटा की तरफ जाता है। लेकिन कोटा से जाने वाला रास्ता मध्य प्रदेश की ओर जाता है, वहीं पर जो रास्ता जयपुर की ओर से जाता है वो भरतपुर होते हुए और आगरा में एंट्री करता है। तो चित्तौड़ से पहुंचने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि यूपी की जो पुलिस है वो अतीक अहमद को लेकर के आखिरकार किधर से जाने वाली है। चूंकि दोनों रास्ते जो है
वो यानी जयपुर से भी बात करें तो उदयपुर से जयपुर की दूरी जो है करीब 6 घंटे की है। उसके बाद में जयपुर से प्रयागराज तक की जो दूरी है वो करीब 7 से 8 घंटे की, यानी करीब 700 से 800 किलोमीटर का सफर है। लेकिन वही यदि कोटा की बात करें तो भी करीब 9 से 10 घंटे का जो सफर है वो मध्य प्रदेश में झांसी तक का होने वाला है। तो चित्तौड़गढ़ पहुंचने के बाद जो रिठौला चौराहा है वहां पर इस काफिले की मूवमेंट जो है बिल्कुल पूरी तरह से पिक्चर साफ हो जाएगी कि जयपुर से होकर ये काफिला यानी अतीक अहमद को लेकर के यूपी की पुलिस जयपुर से होकर के और आगरा की तरफ एंट्री करेगी या फिर चित्तौड़गढ़ से कोटा होकर के एमपी और एमपी के बाद में झांसी उत्तर प्रदेश में यूपी की पुलिस पहुंचेगी। तो आज की रात का जो करीब 6 घंटे का जो सफर है वो लगभग पूरा हो चुका है। 6 घंटे के सफर में अब तक 2 बार जो ब्रेक लिया गया है, एक बार टॉयलेट करने के लिए अतीक अहमद को उतारा गया था, लेकिन अतीक अहमद को खुले में ही ले जाया गया और चारों तरफ सुरक्षा का जो घेरा था वो लगाया गया था। और वहीं पर पूरी जो एसटीएफ के जो जवान है, जो पुलिस के जो कमांडो जो जवान है, उन लोगों ने वो बॉडी वार्न कैमरे लगा रखे हैं। पूरे मामले की वीडियोग्राफी करवाई जा रही है और वहीं पर एस्कॉर्ट्स के जरिए इस काफिले को जो है पुलिस लगातार तेज रफ्तार में आगे बढ़ी चुकी। अब तक जो कि अहमदाबाद उदयपुर हाईवे था वहां पर काफी भीड़ थी, काफी ट्रकों का काफी जमावड़ा था, काफी ट्रक वहां चल रहे थे। ऐसे में काफिले की जो रफ्तार थी काफी धीमी थी, लेकिन जो जो रात बढ़ रही है वैसे वैसे हाईवे जो है वो साफ हो रहा है। आम जो जनता है, जो लोग हैं, वाहन चालक है, वो गाड़ी अब नजर नहीं आ रही है। ऐसे में ये जो काफिला है इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी है और इस वक्त काफिले जो ये डबोक एयरपोर्ट यानी जो उदयपुर से चित्तौड़गढ़ जाने वाला जो मेगा हाईवे है वहां पर मीडिया और उसके अलावा पुलिस की जो गाड़ियां हैं केवल वही नजर आ रही है। उसके पहले यदि उदयपुर की बात करें तो उदयपुर तक लगातार सड़क के दोनों तरफ इस काफिले को देखने के लिए, अतीक अहमद को झलक को देखने के लिए और यूपी पुलिस की आखिरकार रात होने क्या वाली है, इस तरह के जो लगातार जो प्रश्न बना हुआ था उसको देखने के लिए जिज्ञासावश जो लोग थे, उदयपुर वासी थे। और उसके अलावा बात करें डूंगरपुर खेरवाड़ा की, वहां पर जो लोग थे वो हाथों में मोबाइल फोन लेकर के इस पूरे मंजरे को जो काफिला गुजरा है उसकी वीडियोग्राफी अपने मोबाइल फोन में कैप्चर कर रहे थे। उनको लगता था कि आज की रात अतीक के लिए काफी भारी हो सकती है। तो लोगों के मन में काफी जिज्ञासा थी, लेकिन अब सोमवार सुबह 11 बजे अतीक अहमद के अपहरण केस में प्रयागराज कोर्ट में पेश होगी। तो कल तक जो है ये काफिला उदयपुर में से होकर के और उदयपुर से होकर के और जो मध्य प्रदेश है उससे होकर के संभवतः यूपी में एंट्री कर लेगा। जी बिल्कुल विष्णु, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार आप काफिले के साथ आगे तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, कोई हलचल अभी तक वहां पर नजर आई क्या? कोई टोल प्लाजा अभी तक पड़ा है क्या वहां पर? देखिए अभी तक जो उदयपुर अहमदाबाद हाईवे था जहां से हमने हम शुरू हुए थे, क्योंकि जब तक गुजरात और जो डूंगर पुलिस की जो अपनी टीमें हैं, जो जर्नलिस्ट हैं वो साथ में थे। अब जो है ये जो उदयपुर अहमदाबाद हाईवे के बाद में उदयपुर शहर से चित्तौड़गढ़ जो कि राजस्थान में ही है वहां उस काफिले अभी तक कोई टोल अभी तक बीच में नहीं आया। मतलब जो काफिला है उसकी स्पीड जो है बरकरार है, करीब 100 की स्पीड पे ये जो गाड़ियां दौड़ रही है और हाईवे पर इस वक्त या तो मीडिया की गाड़ियां मौजूद है या फिर यूपी पुलिस का काफिला मौजूद है। और बीच वाला जो बख्तरबंद जो गाड़ी है यदि मैं आपको दिखाऊंगा तो एक बार फिर कि जो 2 गाड़ियां जो बख्तरबंद है, एक में पीछे की तरफ एस्कॉर्ट्स गाड़ियां एक दूसरे को कर रही है, वहीं पर आगे जो बीच वाली जो गाड़ी है उसी बख्तरबंद गाड़ी में अतीक अहमद को रखा गया है। और जो ये जो गाड़ियां इसके कुछ जो पीछे की तरफ की जो छोटी जो खिड़कियां हैं उनको खुला रखा गया है ताकि हवा जो है वो आती रहे। लेकिन जो अगल बगल की जो खिड़कियां हैं उनको पूरी तरीके से पैक रखा गया है, चूंकि सुरक्षा भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। और तो जो काफिला इस वक्त चित्तौड़गढ़ की तरफ बढ़ रहा है। जी ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। जरा शैलेंद्र का भी रुख कर लेते हैं, शिवपुरी से वो जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कोटा से शिवपुरी का रूट और फिर शिवपुरी से झांसी की तरफ जाया जाएगा, जो कि 2 घंटे में शिवपुरी टू झांसी का सफर तय कर लिया जाएगा। वहां पर कैसी हलचल नजर आ रही है अभी फिलहाल? तो क्योंकि शिवपुरी में नहीं पहुंची इसलिए हलचल ज्यादा होगी नहीं, सुरक्षा के लिहाज से कैसी व्यवस्था है वहां पर? देखिए बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारी अभी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर ये बताया जा रहा है कि इस रास्ते से वो आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर मानिए कि काफिले की जो व्यवस्थाएं हैं या उसको आगे एस्कॉर्ट करने की बात हो या दूसरी अन्य सुरक्षाओं की बात हो, उसको लेकर मध्य प्रदेश पुलिस जो है वो खासी अलर्ट नजर आएगी। हालांकि अभी
मध्य प्रदेश में प्रवेश करने पर काफी समय है, क्योंकि अभी चित्तौड़गढ़ में है जैसा कि हमारे साथी बता रहे हैं। उसके बाद ये तय होगा कि क्या वो कोटा से मध्य प्रदेश की तरफ कूच कर रहे हैं या दूसरी तरफ कूच करते हैं। यदि मध्य प्रदेश की तरफ भी कूच करते हैं तो लगभग 5 से 6 घंटे का समय जो है वो यहाँ तक पहुंचने में लग जाएगा। और ऐसे में जो आवश्यक तैयारियां हैं वो निश्चित तौर पर ये निश्चित मानिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने या मध्य प्रदेश पुलिस ने पूरी कर रखी होंगी। हालांकि उसको भी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। हम जिस एक्सप्रेस मतलब जो एनएच पर हैं मौजूद हैं, ये बहुत खाली एनएच है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं होती और यही कारण है कि ये माना जा रहा है कि जब चित्तौड़गढ़ से जो काफिला है वो मूव करेगा वो कोटा और कोटा से फिर यहाँ पर पहुंचेगा। यहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ से लगभग 180 किलोमीटर दूर जो है वो कोटा की दूरी है। और जब मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे तो लगभग 130 से 40 किलोमीटर की दूरी जो है वो एमपी में तय की जाएगी और फिर उसके बाद जो है वो यूपी में प्रवेश हो जाएगा और यूपी में प्रवेश के साथ ही वो आगे का रास्ता तय करेंगे। तो जो मध्य प्रदेश का ये रास्ता है ये पूरा क्लियरेंस है, जिस तरीके से कि हमारे साथी बता रहे थे कि जैसे जैसे रात गहराती जा रही है जो हाईवे हैं वो खाली नजर आ रहे हैं। देखिए अभी भी आप इस वक्त तस्वीरें देखेंगे तो इक्का दुक्का ट्रक ही यहाँ पर निकलते नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि ये माना जा रहा है कि जो काफिला है, जो यूपी एसटीएफ की टीम है वो इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि ये सुरक्षित भी इलाका है और मध्य प्रदेश का इलाका है और यही कारण है कि इस रास्ते को भी चुन सकती है। इसके पहले भी जब विकास जब उज्जैन से गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद जब यूपी लाया गया था तो ये शिवपुरी का इलाका था जहां से उसको उज्जैन से ले जाया गया था। तो ये माना जा रहा है कि इसी इलाके से अतीक अहमद का जो ले जाने वाला काफिला है वो यहीं से गुजरेगा। व्यवस्थाएं जो है निश्चित मानिए चाक चौबंद हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पुलिसकर्मी सड़कों पर नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि हम लोग जो है वो राजस्थान के बॉर्डर का जो थाना है यानी कस्बा थाना वहां तक होकर आए और वहां भी जो है अभी सुनसान इलाके पड़े हैं। जो ढाबे हैं वहां पर केवल आम लोग और ट्रक वाले ही मौजूद हैं, क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि इस तरीके का जिस तरह के साथी बता रहे हैं कि जब उदयपुर जब पहुंचने वाले थे तो बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे, लेकिन अभी यहाँ की बात करूं तो ये पूरा रास्ता जो है वो खाली है। यहाँ पर ना ज्यादा लोग मौजूद नजर आ रहे हैं और ना ही पुलिस का कोई काफिला अभी नजर आ रहा है। हालांकि अब इसको पहुंचने में 5 से 6 घंटे हैं, यानी कि अल सुबह तक जो है वो अगर मध्य प्रदेश में अगर प्रवेश करने जा रहा है वो काफिला तो अल सुबह जो है मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा। लेकिन सारी व्यवस्थाएं हैं और हम भी लगातार हाईवे पर ही मौजूद है कि जैसे ही राजस्थान से मध्य प्रदेश की सीमाओं में प्रवेश करते हैं तो दर्शकों को एक एक पल की तस्वीर जो है वो दिखाने के लिए। जी बिल्कुल शैलेंद्र, ये अगर अभी क्लियर नहीं है कि शिवपुरी होते हुए रास्ता जाएगा या फिर नहीं, अगर शिवपुरी होते हुए झांसी जाते हैं जो कि 2 घंटे का वक्त लगता है तो क्या एमपी में भी स्टॉपेज है, एमपी में भी ब्रेक लिया जाएगा? क्योंकि अब तक 2 ब्रेक हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर एक ब्रेक तो कम से कम एमपी में लेना ही होगा, क्योंकि अब तक का जो आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि लगभग 3 से 4 घंटे में एक ब्रेक जो है वो लिया जा रहा है। और इस लिहाज से अगर देखें तो अभी चित्तौड़गढ़ से अगर वो निकलते हैं तो या तो कोटा के आसपास ब्रेक होगा या फिर मध्य प्रदेश के किसी इलाके में ब्रेक हो सकता है। ये ब्रेक कब होगा, कैसे होगा, इस बारे में कोई डिस्क्लोज न तो जो एसटीएफ की टीम है करती है, न किसी तरह की कोई जो स्थानीय पुलिस है वो करती है। वो संभवतः जिस तरीके से फ्यूल भराने की बात हो या फिर आवश्यक जो दूसरे कामों के लिए गाड़ियां रोकी जाती हैं तो संभवतः ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये सुनसान इलाका और ऐसे में यदि किसी पेट्रोल पंप या ढाबे या किसी अन्य चीज के लिए यहाँ पर भी गाड़ियों को रोका जा सकता है। तो ये पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि कहां कहां गाड़ियां रुकनी है, क्योंकि जिस तरीके से पहले ये खबर आई थी कि नॉन स्टॉप जो है वो गाड़ियां चलेगी। हालांकि ये बात जरूर थी कि गाड़ियों को फ्यूल चेक करने के लिए या दूसरी जो चीजें हैं उनके लिए जो है वो गाड़ियां रोकी जाएंगी। तो अभी तक के सफर में लगभग 600 से 650 किलोमीटर का सफर जो है संभवतः अभी तय हुआ है और उसमें अगर 2 बार गाड़ियों को रोका गया है तो निश्चित मानिए कि जिस तरीके से चित्तौड़गढ़ से गाड़ियां आगे निकलेंगी तो पहले उनको कोटा आना होगा और कोटा के बाद फिर जब मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे नहीं तो झांसी के प्रवेश के पहले जो है वो गाड़ियां निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं रोकी जाएंगी। वो इलाका कौन सा होगा, क्या होगा, ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन हम लगातार उस टीम के जैसे ही मध्य प्रदेश में अगर काफिला प्रवेश करता है तो हम लगातार उनके साथ रहेंगे और दर्शकों तक एक एक अपडेट पहुंचाएंगे कि आखिर किस तरीके से वो काफिला मध्य प्रदेश से होकर उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंचता है। जी की तरफ रास्ता जाता है तो लगातार शैलेंद्र वहां पर बने हुए। शंकर का भी रुख कर लेते, चप्पे चप्पे पर हर रूट पर हमारे तमाम सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं। शंकर का रुख करते, शंकर आपके पास क्या अपडेट, जरा तस्वीरें भी दिखाएगा। देखिए मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा, हमारे सहयोगी सोनू मंडल हमारे साथ में है और तमाम जो रूट में दिखाना चाहूंगा। रूट में अभी देखिए तमाम जो जितने भी गाड़ियां हैं
जो सड़क किनारे खड़ी होती थी सबको साइड हटाया गया। इसके साथ ही अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात बताऊं, उत्तर प्रदेश में जब इंटर करेंगे उस वक्त के लिए जो एक ऑपरेशन बनाया गया है जिसमें कि तमाम जिलों से जिन जिलों से होकर जो काफिला गुजरेगा, तो उसके बाद आसपास में जितनी भी सड़क किनारे गाड़ियां हैं उनको हटाने का निर्देश दिया गया है कि कोई भी गाड़ी संदिग्ध हालत में सड़क पे नहीं होनी चाहिए। जिस रूट से निकाला जाएगा उस रूट पे कोई भी संदिग्ध गाड़ी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही रूट को क्लियर करने के लिए साफ तौर पे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन जब काफिले पहुंचने से ठीक आधे घंटे पहले दिया जाएगा और तमाम जिला के पुलिस अधिकारियों को बोला गया है कि जहां से रूट से वहां से क्रॉस किया जाएगा, सभी अधिकारी मौके पे मौजूद रहेंगे, तमाम पुलिसकर्मी मौके पे मौजूद रहेंगे और किसी भी संदिग्ध गाड़ी को उस काफिले के आसपास में भी नहीं लाने का या वहां से गुजरने का कोशिश नहीं देना है करने के लिए। तो एक तरह से कहा जा सकता है सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस तरह का जो नोटिस है, बाकायदा एक जो फरमान है वो जारी किया गया है। हालांकि अगर इस उमेश पाल हत्याकांड के बारे में बताएं तो जिस तरह से बाकायदा पूर्व सांसद और माफिया आतिक अहमद, उनके भाई पूर्व विधायक अशरफ का जो मसला है वो भी कल बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अशरफ के बारे में अगर बात करें तो हो सकता है अशरफ को बरेली से लाया जा सकता है प्रयागराज के लिए। तो अशरफ का जो मसला होगा वो भी बेहद महत्वपूर्ण होगा और अशरफ के रूट को भी जिस तरह से हमारे भी उत्तर प्रदेश पुलिस के हमारे जो सूत्र बता रहे थे वो बेहद संवेदनशील मान रही है और एक कोशिश किया जाएगा कि उसके रूट के बारे में भी किसी को जानकारी ना हो और उसे सुरक्षित तरीके से प्रयागराज तक पहुंचाया जाए। क्या ये अपील की गई है पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से मीडिया कर्मियों से कि आप इसके बारे में, रूट के बारे में जानकारी ना दें क्योंकि अतीक के गुर्गे एक्टिव हो सकते हैं? देखिए, इस मामले में औपचारिक तौर पे कोई भी जानकारी नहीं साझा किया गया है, ना ही इस मामले में कोई जो निर्देश हैं वो इस मामले में कोई लिखित तौर पे दस्तावेज बांटे गए हैं। लेकिन हमारे जो सूत्र बताते हैं वो इंटरनल एक बातचीत जो है, एक इंटरनल जो मीटिंग्स हुई है अधिकारियों के बीच में इस मामले को बेहद गुप्त रखने का सबसे पहला जो बताया गया है कि इस ऑपरेशन को बेहद गुप्त रखना है। दूसरा, जब अतीक अहमद को लाया जाएगा तो जिन जिलों से होकर उसका काफिला गुजरेगा उस काफिले के तमाम जिले अधिकारी को खुद मौके पे मौजूद रहना होगा और इसके साथ ही जो तमाम पुलिसकर्मी हैं उसको ध्यान रखना होगा उस रूट पर और किस रूट से होकर जाएंगे उस संबंधित पुलिस अधिकारी को कमांड रूम में बताया जाएगा। ठीक है, आप बने रहिए, आप सभी बने रहिए चप्पे चप्पे पर। तमाम न्यूज़ 18 के हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर हर जानकारी, हर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको पहुंचा रहे हैं। हमारी महाकवरेज लगातार जारी। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।